पुनः माना कि, पुनः माना, अब क्या लेके चल रहे हैं अपन, ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं, माना दिया है बी डैश रिलेशन ए डैश, ये वाला पार्ट अपन लेके चल रहे हैं, दिया है। तो इम्प्लाइज अगर ये दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है, बी डैश डॉट ए डैश का भी डैश इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट तो दिया है। तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, कौन सा पार्ट सिद्ध करना है, ए रिलेशन बी इम्प्लाइज ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0, ए रिलेशन बी ए डॉट बी डैश इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट क्या करना है आपको, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। तो इस वाले पार्ट का लेंगे अपन LHS वाला पार्ट। तो इसका जो LHS वाला पार्ट है वो क्या आपका इसमें a डॉट बी डैश, और a डॉट बी डैश को अपन लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, a डैश का डैश डॉट बी डैश, क्यों, क्योंकि जो 2 बार डैश होता है तो फिर से क्या रहता है, वही अवयव रहता है। अब देखो दिया हुआ पार्ट क्या होगा इसमें, बी डैश, देखो ये वाला पार्ट दिया हुआ है ना, तो बी डैश को पहले लाना है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी डैश डॉट में ए डैश का डैश, ऐसा अपन क्यों लिख रहे हैं, चेंज करके, क्योंकि अब इसका माना हुआ 0 दिया हुआ है, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, क्रम को चेंज किया सिर्फ और सिर्फ, तो क्रम विनिमय नियम का कारण इस तरीके से हो रहा है, और इसका मान क्या है आपका इसमें 0 दिया हुआ है, अर्थात अब ध्यान से देखना, बी रिलेशन ए डैश एम्प्लाइज ए रिलेशन बी, इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब दोनों को मिला के अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए रिलेशन बी डबल इम्प्लाइज, देखो आ गया, बी रिलेशन ए डैश। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से मिला करके ये वाला पार्ट बनेगा, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, 2 पार्ट और है, वो दोनों पार्ट भी अपन कर ही लेते हैं, जो ये कंप्लीट मैटर रहेगा। इनमें से कोई भी 3-4 पार्ट जो है एक साथ पूछा जाता है एग्जाम में, जब पूछा गया है तो एक ही पार्ट नहीं पूछता है, 3-4 पार्ट एक साथ ही आता है। ठीक है, सब में काम वही करना है, काम कुछ अलग है नहीं आपके पास में। आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ, ये 4th नंबर का पार्ट था ये आपके पास में। अब 5th नंबर के पार्ट पे आ जाओ, 5th नंबर है इसी वाले पार्ट के अंदर, वो क्या है हमारे पास में, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या रिलेशन पढ़ेंगे इसको, डबल इम्प्लाइज ए रिलेशन सी, ए रिलेशन सी एंड तथा बी रिलेशन सी, बी रिलेशन सी, ये वाला पार्ट है देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। अब देखो रिलेशन में देखो जस्ट अपोजिट कर दिया, इस तरफ पार्ट है तो ये बनेगा सी डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाएगा ना ये। पहले अपन इस तरीके से लिखते थे इस वाले पार्ट को, पहले जो अपन लिखते थे इसको इस तरीके से लिखते थे, ए रिलेशन बी में लिखते थे ना अपन ए डॉट बी डैश, इधर वाले साइन जो इधर रहता है उस वाले पार्ट को अपन डैश में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर।
लेकिन जबकि इस वाले पार्ट के अंदर क्या कर दिया, देखो चेंज कर दिया ना, इस वाले पार्ट के अंदर देखो इधर वाले पार्ट में दे दिया ये वाला पार्ट। अब करना देखो दोनों तरीके से, यानी इसको लेके चलना है, पहले ये दोनों पार्ट दिखाना है और फिर इसको लेके चलना है, ये वाला पार्ट दिखाना है। काम समय की ये ऐसा ऐसा ये सब मजाक ही है और क्या है बताओ, एक ही चीज को बस रिलेशन वाले पार्ट को चेंज कर दिया तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाएगी, प्रॉपर्टी तो वही रहेगी। आ जाओ देखो प्रूफ के अंदर, सबसे पहले मान लेते हैं जितने भी अवयव है ए बी सी बिलोंग्स टू बी तथा सर्वप्रथम माना, या तो इसको चेंज ही कर दूंगा डायरेक्ट ही, बस सी वाले पार्ट को पहले लिख दूं क्या, चलो पहले लिख देता हूं, सी रिलेशन ए डॉट बी, इसको लिख सकते हैं इस वाले पार्ट से, एक ही चीज है ना दोनों, इसको बस चेंज कर दिए ये, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, ये तो दिया हुआ है। तथा हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तथा हमें सिद्ध करना है, देखो दो पार्ट, इसको भी देखो चेंज कर देता हूं, सी रिलेशन ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी डॉट ए डैश इक्वल टू भी 0 तथा सी रिलेशन बी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी डॉट बी डैश इक्वल टू भी 0। तो ये दोनों पार्ट तो आपको प्रूफ करना है और ये वाला जो पार्ट है वो दिया हुआ है। लेकिन इस वाले के अंदर क्या होगा, जो प्रूफ करना है इसके एलएचएस से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर क्या होगा कि जो पार्ट दिया हुआ है ना उसी को अपन लेके चलते हैं, दिया हुआ है तो एलएचएस आरएचएस दोनों दिया हुआ है, तो वही चीज अपन दिखाएंगे, जो पार्ट दिया हुआ है उसी को लेके चलेंगे और उसी की डिटेल लिखते ही देखना ये दोनों पार्ट आ जाएगा अपने आप ही। तो जो दिया हुआ है उसकी डिटेल अपन लेके चलना चाह रहे हैं, जो दिया हुआ पार्ट है, क्लियर है। आ जाओ दिए वाले पार्ट पे, दिया हुआ पार्ट है आपके पास में ये वाला पार्ट, तो दिया है आपके पास में क्या, सी डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, इसी को बस थोड़ा सा ओपन वगैरह करके लिखते हैं, देखना अपने आप ही दोनों पार्ट मिल जाएगा। यहां से ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है ना, तो आपके पास में ये वाला पार्ट यही लेके चल रहे हैं अपन, उसी को लेके अपन चल रहे हैं और उसी को करते करते अपने पास जो प्रूफ करना है दूसरा पार्ट वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। आ जाओ इसको अपन लिख सकते हैं सी डॉट, इसमें लगा देते हैं प्रॉपर्टी डिमॉर्गन्स नियम, तो ए डैश प्लस का बी डैश इक्वल टू 0, इसका रीजन क्या आ जाएगा, डेमॉर्गन नियम, डिमॉर्गन्स नियम के कारण पे इसको इस तरीके से लिखते हैं। इस वाले पार्ट को देखो ओपन कर देते हैं, ये बनता है सी डॉट ए डैश प्लस ये मिलेगा सी डॉट बी डैश इक्वल टू भी 0, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम के कारण ये इस तरीके से हो रहा है, इसका रीजन क्या आ गया, बंटन नियम। अब देखो इन सब का मान जो है दिया हुआ है 0, माइनस बोलिए बीजगणित में होता नहीं है, तो माइनस तो होगा नहीं ना भाई, ये साइन दोनों अपोजिट साइन हो जाए, जो कट कैंसिल आउट हो जाए, ये कब संभव है उसी का अपन रीजन लिखेंगे, यह तभी संभव है जब सी डॉट ए डैश ये भी 0 हो तथा सी डॉट बी डैश ये भी 0 हो, और ये भी देखो आपको दिखाना था, सी डॉट ए डैश का मान भी 0 और सी डॉट बी डैश का मान भी 0, ये तो दिखाना था, तो लो हो गया ये तो प्रूफ। अर्थात अभी तो एक पार्ट प्रूफ हुआ है, अर्थात अपन क्या लिखेंगे कि ए डॉट बी, चलो इसी फॉर्मूले के दिए, सी सिंगल ए ग्रेटर, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर।
अपन विलोमता लेके चलेंगे। अब ये पार्ट लेके चलेंगे और दूसरा पार्ट दिखाएंगे। क्या क्या लेके चलेंगे? सी, ये ए और ये सी और ये बी, ये लेके चलेंगे अब इसके दूसरे पार्ट के अंदर। ठीक है, विलोमता क्या लेके चलना है विलोमता में? अब दूसरा पार्ट लेके चलना है। अब माना कि सी रिलेशन ए, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी डॉट ए डैश बराबर 0 तथा दूसरा पार्ट कौन सा है? सी रिलेशन बी का। सी रिलेशन बी डबल इंप्लाइज सी डॉट बी डैश इक्वल टू 0। सी रिलेशन ए यानी सी डॉट ए डैश 0 और सी रिलेशन बी यानी सी डॉट बी डैश बराबर 0। ये दोनों क्या है? दिया हुआ है। अब माना है कि ये दिया है, दिया हुआ है, ठीक है, तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको। और क्या प्रूफ करना है आपको इस वाले पार्ट के लिए? इसका जो इधर वाला पार्ट था, इधर वाला पार्ट देखो क्या था आपका इसमें? ए डॉट बी यानी सी लेस देन इक्वल टू ए डॉट बी, सी रिलेशन ए डॉट बी, ये तो प्रूफ करना है। इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। डबल इंप्लाइज, इसे मैं लिख दूं या नीचे लिख देता हूं? सी रिलेशन ए डॉट बी इंप्लाइज सी डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट आपको क्या करना था? प्रूफ करना था इस वाले पार्ट के अंदर। आगे सी डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 नीचे लिख दिया। हालांकि नहीं भी दिख रहा हो तो देखो नीचे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है आपके पास में, अगर आप लोग देखोगे तो देखो अब दिख गया इधर वाला पार्ट क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ है, यही चीज जो अपन कर रहे हैं उसी को अपन लिख रहे हैं बार बार इस तरफ से, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले पार्ट में। अब इसमें जो आपको दिखाना है, प्रूफ करना है, बोला वो तो प्रूफ करना ही ये वाला पार्ट, लेकिन इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए ये वाला पार्ट देखो, ये तो प्रूफ करना है और दिया क्या है तो बोले ये दोनों पार्ट 0 दिया हुआ है। तो जो प्रूफ करना है इसके अंदर इसी से पार्ट में ले लेते हैं, यानी प्रूफ करने वाले पार्ट का लोगे तो एक LHS लोगे। हमेशा दिया हुआ पार्ट का लेते हैं अपन तो LHS नहीं लेते हैं, कंप्लीट ही वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। LHS इक्वल टू RHS वाला पार्ट पूरा लेना पड़ेगा ना, ये बराबर ये, तब दोनों को ऊपर प्रूफ करेंगे। एक प्रूफ करते पता चलेगा हाँ ये इसके बराबर ही है, लेकिन जिसके अंदर प्रूफ करोगे तो या तो LHS उठाओगे तो RHS आएगा, या RHS उठाओगे तो क्या मिलेगा? LHS मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी वाले पार्ट को अपन और क्या क्या लिख सकते हैं? जो दिया हुआ पार्ट है, दिया हुआ पार्ट क्या होगा इसमें, सॉरी जो प्रूफ करना है इसी वाले पार्ट को ले लो। सी डॉट यहाँ से क्या है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू LHS वाला पार्ट लियो सिर्फ और सिर्फ, इसको क्या लिखेंगे? सी डॉट, इसको लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट। रीजन आ जाएगा, रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में? डिमॉर्गन नियम, डिमॉर्गन नियम। और अब इसके अंदर लगा देते हैं पर बंटन नियम, यानी क्या मिलेगा? सी डॉट ए डैश प्लस सी डॉट बी डैश। इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में? सी डॉट ए डैश और सी डॉट बी डैश। इसका रीजन आ जाएगा हमारे पास में क्या? बंटन नियम। तो इसको अपन लिखेंगे किस कारण से ऐसा है, ऐसा तो बंटन नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है। और सी डॉट ए डैश का मान भी देखो 0 दिया हुआ है, देखो यहाँ से सी डॉट ए डैश का मान भी 0, ये वाला मान भी 0 और सी डॉट बी डैश का मान भी 0।
तो ये दोनों तो मान 0 दिया हुआ है, रख दो यहाँ पे, ये भी 0 प्लस ये भी 0, रीजन क्या आ जाएगा, दिया है, दिया है, अर्थात इसको क्या लिखोगे अब, इस वाले पार्ट के लिए आपको जो प्रूफ करने वाला पार्ट था जस्ट उल्टा हो गया, देखो ये वाला पार्ट, तो इसको मतलब क्या लिखेंगे अब, इस वाले पार्ट इधर भी इंप्लाई इधर लगाते हैं, फिर ये लिख देते हैं, चलो ए सी, और इसको क्या लिखेंगे अपन, ए डॉट बी, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, सी। देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों असमीका है, समीकरण 1 तथा 2 से बस इंप्लाइज लग जाएगा, यानी ए डॉट बी, ये भी सी, अब इसमें डबल इंप्लाइज, और यहाँ से क्या मिलेगा, ए, और ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा, सी। ठीक है ना, तो यही पार्ट आपको करना था, प्रूफ करना है। देख लो आराम से, एक पार्ट और है वो भी अपन करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। सिक्स नंबर का पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है आपके पास में, बी रिलेशन ए डैश, बी रिलेशन ए डैश implies a डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0। माना ए बी ये कहाँ बिलोंग करेगा, बी के अंदर, ए बी वाला पार्ट बिलोंग कहाँ करेगा, बोला बी के अंदर ही तो बिलोंग करेगा। सिंगल इंप्लाइज ही है, डबल इंप्लाइज होता तो इससे ही है, इससे ही है, ठीक है। अपन एक ही इंप्लाइज मान ले, डबल मानो तो डबल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वैसे ही चलेगा जैसे अब तक चलता आया है, एक पार्ट से दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट से पहला पार्ट, ठीक है। तो माना ए बी बिलोंग्स टू बी, तथा बी रिलेशन ए, इसको ओपन कैसे करेंगे अपन, बी डॉट ए डैश का डैश इक्वल टू 0, तथा हमें सिद्ध करना है, ये तो दिया हुआ है, तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ये लो पार्ट देखो आपको प्रूफ करना है, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, ये लो पार्ट आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी जो आपको सिद्ध करना है इसका अपन ले लेते हैं LHS वाला पार्ट, और जैसे ही LHS वाला पार्ट लोगे तो LHS वाला पार्ट क्या है इसके लिए, A डॉट बी, ये है LHS का पार्ट, इसके मान को दिखाना है 0, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, A, तो A को लिखना चाह रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट B, इसका रीजन आ जाएगा कि अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसको हम फिर से क्या लिखते हैं, A ही लिखते हैं, मैं 2 बार कॉम्प्लीमेंट मतलब A ही फिर से आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट को तो क्रम को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी बी डॉट, पहले बी और फिर दूसरे वाले पार्ट को, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या किए हो, क्रम को चेंज किए हैं, तो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, और ये वाला मान क्या दिया हुआ आपके पास में है 0, इसका रीजन क्या आ जाएगा, दिया है, ठीक है।
अर्थात कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, बी रिलेशन ए डैश इम्प्लाइज ए डॉट बी इक्वल टू 0, यही पार्ट आपको क्या करना था, दिखाना था। ठीक है, तो ये हमारे पास में था ये टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।